नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत गरम है, गर्मा गर्म सियासत पटना में हो रही है। एक बड़ी बैठक हुई है आज पटना में, जिसमें 3 बड़े किरदार नीतीश कुमार, ललन सिंह और विजय चौधरी। बड़ी बैठक हुई है, लंबी बैठक हुई है। निशांत और उपेंद्र कुशवाहा पर चर्चा हुई है और भी बहुत सारी चर्चाएं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन स्विच ऑफ है उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायकों का। एक विधायक के तो विदेश चले जाने की भी चर्चा है कि नए साल की छुट्टियां मनाने विदेश चले गए हैं। बात नहीं हो रही है क्योंकि मोबाइल ही ऑफ है। तो इस क्राइसिस के बीच मोबाइल ऑफ होना विधायकों का ये एक अलग संकेत है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोल रहे हैं इस सारे मामले में, कह रहे हैं बस मीडिया में ये सारी चीजें हैं, पार्टी उनकी पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस लाइव शो में उस महत्वपूर्ण बैठक की जो नीतीश कुमार, ललन सिंह और विजय चौधरी के बीच हुई। जो दिल्ली में बैठक हुई थी अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की, उसमें ललन सिंह भी थे, आपको ध्यान होगा। और उस बैठक के बाद बिहार की सियासत बहुत तेजी से बदली। निशांत को लेकर भी बहुत सारी खबरें चली और उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का तो जो बवाल है वो तो सबके सामने है ही। तो चर्चा में निशांत कुमार भी थे आज और उपेंद्र कुशवाहा भी थे कि आखिर इस संकट से कैसे निपटा जाएगा, एनडीए का नेचर और स्वरूप क्या होगा खरमास के बाद। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है, लेकिन सबसे अहम चर्चा यह है कि जो सहयोगी पार्टनर है राष्ट्रीय गठबंधन का, एनडीए का, वो क्या महसूस कर रहा है। क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहा है? उपेंद्र कुशवाहा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्या जीतन राम मांझी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दूसरी जो बड़े दल हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं? चिराग पासवान के विधायकों पर संकट के बादल हैं, वो अपने पार्टी को, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर एनडीए के भीतर ये जो खलबली क्यों है, इस पर आज तीनों बड़े नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। और चर्चा जब अधूरी हुई तो ललन सिंह को छोड़ने के लिए खुद नीतीश कुमार उनके घर तक गए। हो सकता है रास्ते में भी कुछ बात हुई होगी, लेकिन नट सेल में चर्चा में निशांत कुमार थे। उनकी राजनीतिक एंट्री को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे विकल्प सुझाए गए कि आखिर वो सही समय क्या है जब निशांत कुमार की एंट्री बिहार के पॉलिटिक्स में हो। और उससे भी बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक नाराज हैं, क्या इसमें जनता दल यूनाइटेड को डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या भाजपा को अपने खेल को खेलते रहने देना चाहिए। क्योंकि दबाव तो नीतीश कुमार के ऊपर भी है, जनता दल यूनाइटेड के ऊपर भी है। जब एग्जिट प्लान मांगा जाता है नीतीश कुमार से तो दबाव तो नीतीश कुमार के ऊपर भी है कि क्या होगा, कैसे होगा। खरमास अपनी जगह पर है, लेकिन खरमास के पहले ही तो इतना बवंडर मचा हुआ है। 3 विधायक दिल्ली चले गए उपेंद्र कुशवाहा के, बात नहीं हो रही है, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, स्विच ऑफ है। एक के तो छुट्टी मनाने कहीं दूसरे देश जाने की भी चर्चा है। तो नए साल में जो तूफान मचेगा बिहार में, खरमास तो 15 तारीख के बाद खत्म होगा, लेकिन इस 15 दिनों में बिहार के सियासत में बहुत सारी चीजें हो जानी है। जो छोटी पार्टियां हैं टकटकी लगाकर बैठी हुई है। आईपी गुप्ता की पार्टी, खुद आईपी गुप्ता वॉच कर रहे हैं बिहार के सियासत को कि उनको क्या करना चाहिए। तेजस्वी यादव बाहर है, आरजेडी में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो तो अपने आप को एक असहाय समझ रही है, और उसमें एक आसान निशाना बसपा और गुप्ता जी की पार्टी है, जिस पर जनता दल यूनाइटेड की भी नजर है और भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर ढेर सारी बातें जो कल भी परसों भी हम लोग कर रहे हैं, विलय वाली बात, तो आज की बैठक पे इस पे भी चर्चा है कि आखिर भाजपा को नाराज
की लेकर इस तरह की चीजें जनता दल यूनाइटेड कर सकता है, या कोई सहमति बन सकती है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में? क्योंकि अगर भाजपा का दबाव कम करना है तो कहीं ना कहीं भाजपा को कमजोर करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार एंड कंपनी और आज की बैठक का नटसेल है। चूंकि तीनों मंझे हुए खिलाड़ी, ललन सिंह तो हैं ही मंझे हुए खिलाड़ी, विजय चौधरी भी, नीतीश कुमार भी, तो इन चर्चाओं के बीच के बाद जो बाहर खबरें आ रही है छन छन के, वो यही है कि दबाव में नहीं आना है, दबाव में नहीं आना है। 85 विधायक तो जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, फिर दबाव कैसा? समर्थन के लिए तो तैयार ही बैठा है राष्ट्रीय जनता दल, छोटी छोटी पार्टियां AIM, फिर दबाव क्या झेलना है? सरकार बनी है, मिलके बराबरी से सरकार चलानी है, दब के सरकार नहीं चलानी है। निशांत की एंट्री कब होगी, कैसे होगी, ये जनता दल यूनाइटेड तय करेगा। इसको भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती है। ये जनता दल यूनाइटेड का अधिकार है, नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। उनकी इजाजत से सारी चीजें होगी जनता दल यूनाइटेड में। बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी के दबाव में नहीं होगी। इस बैठक में ये सारी चीजें तय हुई है, ये सारी चीज डिसाइड हुई है। ललन सिंह को घर तक छोड़ने गए नीतीश कुमार। आगे भी बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की गई कि सहयोगी दलों को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे होगा, इसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है। कोई पार्टी अपने आप को असहाय ना समझे जो नीतीश कुमार के करीब है, उसका प्रोटेक्शन जनता दल यूनाइटेड को करना चाहिए। ये एक बात इस बैठक में हुई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। तीनों बड़े नेता जुटे थे, लंबी बातचीत हुई है, और उस लंबी सियासी बातचीत का लब्बो लुबाब यही है कि दबाव नहीं झेलेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। जनता दल यूनाइटेड अपना फैसला खुद करेगा। सरकार कैसे चलेगी, किस लाइन पर चलेगी, ये नीतीश कुमार तय करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार में हैं, बिहार भी नीतीश कुमार हैं, जनादेश नीतीश कुमार के चेहरे पर है, तो सारी चीजें नीतीश कुमार ही तय करेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा सेंटे लग गया था ना।